श्री राम लंका से वापस आते हैं और जैसे ही अयोध्या आते हैं उनका राज्याभिषेक किया जाता है, उन्हें राज सिंहासन पे बिठाया जाता है। जब राज सिंहासन पे उन्हें बिठाया जाता है तो भरत सबको प्रणाम कर रहे हैं। वशिष्ठ मुनि को प्रणाम किया, मैया कौशल्या को प्रणाम किया, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम के कहने पर मैया कैकेयी को भी प्रणाम किया और सुमित्रा मैया को प्रणाम किया। जब सबको प्रणाम करके अब सीता मैया के सामने जब भरत पहुँचते हैं तो भरत जी ने क्या किया, भरत जी ने अपने सिर को मैया के चरणों में रख दिया। जब अपने सिर को मैया के चरणों में रख दिया तो आज वो चरण धन्य हो गए कि उस सर को देख के, और सर धन्य हो गया उस चरण को देख के। कोई देवर अगर अपनी भाभी को प्रणाम करता है, क्योंकि भाभी तो माँ के समान होती है, ये बात तो समझ में आई कि उन्होंने जब अपने चरणों को मैया सीता के चरणों में, अपने सर को जब मैया सीता के चरणों में रखा तो वो चरण धन्य हुए। लेकिन ये बात नहीं समझ में आई कि मैया का पैर क्यों, चरण क्यों धन्य हुआ, क्योंकि भरत का सिर इसलिए धन्य हुआ क्योंकि जिन चरणों में उन्होंने अपने मस्तक को, अपने सर को झुकाया हुआ है, वो चरण कोई मामूली चरण नहीं है। वो अयोध्या की राजरानी, मिथिला की राजकुमारी, उस भारतेश्वरी के पैर थे, उस भारतेश्वरी के चरण थे, जिन्होंने तीनों लोकों पे राज करने वाला रावण जो इतना अहंकारी था, उसके अहंकार पे लात मार दी थी। और मैया के चरण क्यों धन्य हुए? मैया के चरण इसलिए धन्य हुए कि वो कोई मामूली मस्तक नहीं था, वो कोई मामूली सिर नहीं था जो उनके चरणों में झुका था। आज से 14 वर्ष पहले, आज से 14 वर्ष पूर्व उस मस्तक पर जो दुनिया का सबसे बड़ा राज मुकुट रखा जा रहा था, उस राज मुकुट का परित्याग करके प्रभु के चरण पादुका को अपने सिर पर धारण किया, वो सिर है। इसलिए मैया के पैर धन्य हुए। बोले जय जय श्री राम।